जो है इंडिया के कुछ जो लेजेंड प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से मैच नहीं खेला जिसमें हरभजन सिंह, इरफान पठान और यूसुफ पठान शामिल है। आप इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अगर इन्होंने नहीं खेलना तो वो पूरी जो लेजेंड्स लीग है वही छोड़ के चले जाए, इनका खेलना बनता भी नहीं। पाकिस्तान इंडिया की बात अगर हम करते हैं, कल पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज जी। होने वाली है, शाम 5 बजे जो है मैच पाकिस्तान के नाम से खेला जाएगा। क्या कहते हैं? हालांकि ये भी प्रेडिक्टेड है कि बारिशें बांग्लादेश में भी जो है वो रुक कर रही हैं। बिल्कुल हो रही हैं। देखिए मानसून सीजन है इस वक्त, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बारिशें हो रही हैं और यही सुनने में आया था कि शायद कि ये थोड़े मैच अफेक्ट होंगे। इटली के ओपनर जैनुल नबी के पाकिस्तान से ताल्लुक भी आई थिंक रखते हैं, उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि वो पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में फेस करना चाहेंगे। और अखिल भाई ये न्यूज़ भी आ रही है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स थोड़ा घबरा रहे होंगे कि अब इटली भी कहीं अपसेट ना हमें करके चले जाए। इतने मतलब बुरे हालात होंगे पाकिस्तान टीम के। जब यूएसए के खिलाफ पाकिस्तान का मैच हुआ था तब भी एक पहले फीलिंग आ रही थी कि कुछ हो जाना है, तो अब भी अगर पाकिस्तान का इटली के साथ होता है तो डेफिनेटली मुझे फील आ रही है कि शायद पाकिस्तान ये मैच क्या पता हार जाए। क्रिकेट में काफी चली होगी। मौजूद हैं, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आके आप सुनाएं। राना साहब, और की सबसे बड़ी खबर जो है इंडिया के कुछ जो लेजेंड प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से मैच नहीं खेला जिसमें हरभजन सिंह, इरफान पठान और यूसुफ पठान शामिल है। आप इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अगर इन्होंने नहीं खेलना तो वो पूरी जो लेजेंड्स लीग है वही छोड़ के चले जाए, इनका खेलना बनता भी नहीं है। देखिए ये लेजेंड्स की लीग थी और ये काफी टाइम से हो रही है, 1-2 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये इनके बहाने हैं, इनके एक्सक्यूजेस हैं कि उन्होंने दे डोंट वांट टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। और ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलते पता नहीं यार इनको क्या मसला है। मैं कह रहा हूँ उनको छोड़ के घर बैठ जाओ आप, अगर आपको नहीं खेलना तो। राना साहब को क्या लगता है पाकिस्तान को बेसिकली क्या स्टैंड होना चाहिए? पाकिस्तान अगर आप देखें ऑब्वियसली इंडिया को हर मैदान में डिफीट भी करना है। बिल्कुल। और अभी भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एशिया कप में भी जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। क्या कहते हैं? लग रहा है कि पाकिस्तान भी अपना हार्डनेस जो मेंटेन रखेगा या कहीं स्टांस चेंज? देखिए रिसेंट टाइम में आपने देखा है कि पाकिस्तान काफी जगहों पे इंडिया से जीत रहा है, वॉलीबॉल हो, टेबल टेनिस हो, कहीं भी हो। और मेरे से ये चीज पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान अपने स्टैंड पे रह के उन्होंने मैच खेलना, उन्हें कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ इंडिया को आता है और वो हर 6 माह बाद, साल बाद उनको ये इश्यूज आते हैं। और ये चीज बहुत अच्छी है कि एशिया कप जो होगा पाकिस्तान का, दैट विल बी इन अ न्यूट्रल वेन्यू, यानी कि इंडिया में नहीं होगा वो या तो दुबई में, शारजा वगैरह की साइड पे होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जहां भी हो वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो। और अल्लाह साहब, पाकिस्तान इंडिया की बात अगर हम करते हैं, कल पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज होने वाली है, शाम 5 बजे जो है मैच पाकिस्तान के नाम से खेला जाएगा। क्या कहते हैं? हालांकि ये भी प्रेडिक्टेड है कि बारिशें बांग्लादेश में भी जो है वो रुक कर रही हैं। बिल्कुल हो रही हैं। देखिए मानसून सीजन है इस वक्त, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बारिशें हो रही हैं और यही सुनने में आया था कि शायद कि ये थोड़े मैच अफेक्ट होंगे। तो अब मेरे से ये कल मौसम के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि बांग्लादेश का कैसा मौसम है और क्या ये मैच होता भी है कि नहीं होता। लेकिन हम एज अ फैन हम एक्साइटेड है पाकिस्तान को जीत देखने के लिए। काफी टाइम बाद ये मैच हो रहा है और हम पाकिस्तान टीम के साथ हैं। हम देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम अगेंस्ट बांग्लादेश इन बांग्लादेश कैसा खेलती है। और अखिल भाई, अगर पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, एक आज अफसोसनाक खबर हमारे जर्नलिस्टों ने भी देखी है कि पाकिस्तान बोर्ड को पता नहीं क्या हो गया कि वो बार बार वेस्ट इंडीज के बोर्ड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने वनडे सीरीज नहीं खेलनी, हम T20 खेल के वापस आना चाह रहे हैं पाकिस्तान। और वो अगर वेस्ट इंडीज उस पर मान भी नहीं रहा तो उसको कहा जा रहा है वेस्ट इंडीज की हद डरती है। इसमें आप क्या कहते हैं? नहीं यार, पहली बात होना चाहिए कि हम वनडे से क्यों भाग रहे हैं। वनडे टेस्ट हमारे लॉन्ग टर्म है, उसको लेके चले। T20 जो शॉर्ट टर्म फॉर्मेट है, आप उसको फोकस मत रखें आप। और यही तो मसला है, आप शॉर्ट टर्म फोकस के लिए आप अपना लॉन्ग टर्म फोकस छोड़ के जा रहे हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान की टेस्ट में आप देखें 9th पे था लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल पे। कोई कोच नहीं समझ आ रहा, अजहर को उन्होंने कोच बना दिया है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं है। उनका सिर्फ फोकस है T20 शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें आपके पास प्लेयर्स नहीं बनते, टीम्स नहीं बनती। प्लीज मेरी यही रिक्वेस्ट है पीसीबी से कि अगर वो वेस्ट इंडीज अगर वो लॉन्ग टर्म का सोच रहा है तो आप भी लॉन्ग टर्म सोचे। आकिब जुबैर जैसा ना सोचे, शॉर्ट टर्म ना सोचे आपके ऐसा कर दो वैसा कर दो। लॉन्ग टर्म सोचो। लॉन्ग टर्म में आप हमेशा टीम के साथ जाते हो, आप अपने बेस्ट प्लेयर्स के साथ जाते हो। ये नहीं कहते कि पिच को ऐसा कर दो, पिच को वैसा कर दो, ऐसे कभी भी नहीं होता। आप प्लेयर्स को, आप उनकी फॉर्म को देखते हो, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग को देखते हो। और मैं यही चाहूंगा कि अगर वेस्ट इंडीज चाह रहा है कि लॉन्ग फॉर्मेट में हो तो डेफिनेटली लॉन्ग फॉर्मेट में ही होना चाहिए। लेकिन अखिल भाई, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं कि पीसीबी एक चीज पे इतना जिद कर रही है तो बिल्कुल काम जो पीसीबी करना शुरू हो गया। पता नहीं मुझे, आपकी भी बेइज्जती हो रही है। एग्जैक्टली यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पीसीबी क्या चाह रहा है। आई थिंक वो बस यही चाह रहा है कि जो एशिया कप है या जो अगला वर्ल्ड कप T20 आना है उसके लिए फोकस शायद उनका है कि नई टीम को चांस दो ताकि जो मैचेस हैं वो T20 फॉर्मेट में हो। लेकिन वही बात है कि लॉन्ग टर्म ये आपका चीज नहीं चलेगी, इससे आपकी टीम और खराब हो जाएगी जो काफी अभी हद तक खराब है।
लास्ट बिफोर क्लोज जी। सब अजहर महमूद की जो आप बात करें जी, जी। उनको 2 साल के लिए गलबन जो इंटरिम ये मुझे समझ नहीं आई। जो इंटरिम कोड बनाया जाएगा उसकी वजह ये है कि अगर उनको हटा दिया जाता है तो उनको 6 मंथ्स की जो उनकी सैलरी है 75 लाख रुपए वो इनको देना पड़ेगा। पीसीबी भी कह लो अपना सीपीए करने के लिए उनको बिठा के रखा हुआ है। 75 लाख आपको पर मंथ दे रहा है अजहर महमूद साहब वो भी इस पे अभी डिजर्व कहूँ यार, मेरे ख्याल से इस पे माइक ड्रॉप बनता है, इस पे वीडियो करना बनती है। लेकिन बात वही है, अजहर महमूद को आपने पहले भी चांस दिया एज असिस्टेंट कोच थे वो पाकिस्तान के, वो टोटली 100% 90% तो फेलियर थे उनका। और वही बात है कि आकिब जुवैद को भी चांस दिया, वो फ्लॉप गए, इनको चांस देंगे ये फ्लॉप जाएंगे। हमें फॉरेन कोच चाहिए, मैं आपको काफी टाइम से कह रहा हूँ, जैसे माइक हैसन है, हम उसी तरह का हमें एक कोच चाहिए जो पाकिस्तान टीम को बिल्ड करे, ठीक है, वो ना करे। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि प्लीज हमारा फोकस लॉन्ग टर्म फॉर्मेट पे हो, टेस्ट फॉर्मेट पे हो, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा ये इंशाल्लाह। अकील भाई अगर आप बात करते जाएं पाकिस्तान की टीम के हवाले से तो ओवरऑल आपको कॉम्बिनेशन इस टीम का कैसा लग रहा है? असल नवाज सारे तकरीबन प्लेयर्स जो सेम, आई थिंक सुफियान मुकीम भी स्क्वाड में वापस आए, आप क्या कहते हैं? सब कैसा देखते हैं? देखिए यंग टीम है, यंग जज्बे वाले ये लड़के हैं। लोग यही कह रहे हैं कि जब तक शदाब टीम में या सुफियान को मौका ना दिया जाए, अब जब जैसे वो भी गलत है कि शदाब इज गॉट इंजर्ड, वो अभी नहीं खेल पा रहे, तो अब इन्होंने सुफियान को मौका दिया है और टीम ऑलमोस्ट तो वही है, यंग है सारे। सलमान आगा इज द कैप्टन, मोहम्मद हारिस है, सलमान मिर्जा को लाया लेफ्ट और का जो फास्ट बॉलर है। चेंजेस है, लेकिन मोस्टली बाकी जो चीजें हैं वो तो लोग सेम है जिन्होंने बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान में मैच खेले थे, वो ऑलमोस्ट वही टीम है। तो मेरे ख्याल से चेंज तो नहीं कुछ हुआ, 1 या 2 के मतलब है नाम के अलावा, लेकिन मेन चीज वही है कि ये मैच होने थे बांग्लादेश में, और वहां पे क्या पाकिस्तानी टीम फर्स्ट टाइम ये इंटरनेशनल या किसी आउट ऑफ पाकिस्तान जाके खेलेगी, यही हमें देखना था कि कैसे ये खेलते हैं। लेकिन अभी फिलहाल न्यूज में ये आ रहा है कि बारिश शायद इन मैचों को अफेक्ट करे। लेकिन अकील भाई आप इसको कैसा देखते हैं? आपकी एक बात मुझे याद आई थी कि हसन अली जो है वो इस टीम का हिस्सा नहीं, और आपने कहा भी था कि यार उनको मौका दो, उन्होंने परफॉर्म किया, उनको खिलाओ, होम सीरीज भी खिलाओ, ये भी खिलाओ। अजहर अली ने भी आई थिंक किसी ने क्वेश्चन भी किया कि क्यों हसन अली को बाहर किया गया। शोएब मकसूद ने गलबन क्वेश्चन किया था, बेशक वो काउंटी खेला लेकिन यार इंटरनेशनल कमिटमेंट ऊपर होती है, क्यों हसन अली का नाम नहीं था? नहीं, हसन अली को जैसे हमने किया कि पीएसएल में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, ही वाज वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे वो, तो डेफिनेटली उनको मौका देना चाहिए था कि आप उनको अंगेज बांग्लादेश उनको मौका देते, चांस देते। लेकिन मेरे ख्याल से जो इस वक्त जो मैनेजमेंट का माइंडसेट है वो ये कि यंग टीम के साथ लेके चलो। अब ये कितनी देर तक लेके चलते हैं ये डिपेंड करता है इस अगली सीरीज पे। अगर तो ये अगले मैच पाकिस्तान जीत जाता है तो डेफिनेटली उन्होंने ये लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है। अगर ये लोग हारना शुरू हो जाते हैं तो डेफिनेटली जो प्लेयर्स जैसे बाबर आजम, शहीन, रिजवान, हसन अली में भी शायद पाकिस्तान की टीम में वापस आ जाए। तो मोहम्मद साहब अगर पाकिस्तान टीम की अगर बात करें तो एक और बॉलर पाकिस्तानी टीम की जो वापसी है उस पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने खुरम शहजाद ने बात की कि मैं T20 और वनडे खेलने के लिए तैयार हूँ, उस पर क्या कहते हैं राना साहब? वो पाकिस्तान की स्क्वाड पे नजर रख रहे हैं, हालांकि ये बात वो ये क्यों कहते हैं मैं टेस्ट को भी फोकस कर रहा हूँ, वो वनडे और शॉर्टर फॉर्मेट्स पे ज्यादा उनका गोल हो रहा है, क्या कहते हैं? देखिए खुरम शहजाद को जहां तक मैंने अभी देखा, ही इज अ गुड बॉलर फॉर टेस्ट मैचेस, वनडे पेशेंस है उनमें। हाँ, वनडे वगैरह में अभी हमने उसको इतना देखा नहीं है, पिट जाते हैं उनको भी थोड़ी तो मार। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली उनके पास पेस है, लाइन लेंथ अच्छी है, ही इज अ गुड बॉलर, स्विंग है, तो मेरे ख्याल से मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। जब आप नए लोगों को दे रहे हो मौका तो उनको भी दे दो मौका। अगर तो ये अच्छा खेलते हैं और अगर ये मैच जीतते हैं तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से उनको मजीद दे मौका। अगर इनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली टेस्ट मैचेस में इनको मौका दिया जाए। राना साहब एक और बल्कि न्यूज आ रही है कि जफर गोहार जो कि पाकिस्तान के बड़े लेफ्ट आर्म स्पिनर, आपने नाम भी काफी सुना होगा, बैटिंग भी करते थे, बॉलिंग में भी बड़े अच्छे थे, उनको जो है वो 100 लीग में जो मौका दिया गया, आप इस पे क्या कहते हैं राना साहब? क्योंकि वो भी कम्प्लीटली पाकिस्तान को छोड़ के चले गए, उनको यहाँ पर मौका नहीं मिलता था, वो उधर खेलना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं? उनमें टैलेंट बहुत है, अभी भी वो वापस आ सकते हैं पाकिस्तान। देखें पाकिस्तान में नो डाउट टैलेंट बहुत है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में शुरू में खेले हैं लेकिन थोड़ी मौका ना मिलने की वजह से दे हैव लेफ्ट पाकिस्तान और वो किसी और लीग्स में या किसी और मुल्कों में खेल रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरे से हर प्लेयर के पास ये मौका होना चाहिए कि अगर उनको कोई इंटरनेशनल कोई और मौका मिल रहा है, कोई और लीग में खेलने का मौका मिल रहा है, तो डेफिनेटली दे शुड गो, दे शुड प्ले। क्योंकि इन द एंड देखें पहला उनका होना चाहिए पाकिस्तान के लिए खेलना। अगर वो पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली दे कैन गो एंड दे कैन प्ले व्हाटएवर वेयरएवर दे वांट टू प्ले। राना साहब लास्टली बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, इटली के ओपनर जैनुल नजमी के पाकिस्तान से ताल्लुक भी आई थिंक रखते हैं, उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि वो पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में फेस करना चाहेंगे। और अखिल भाई ये न्यूज़ भी आ रही है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स थोड़ा घबरा रहे होंगे कि अब इटली भी कहीं अपसेट ना हमें करके चले जाए, इतने मतलब बुरे हालात होंगे पाकिस्तान टीम के। जब यूएसए के खिलाफ पाकिस्तान का मैच हुआ था तब भी एक पहले फीलिंग आ रही थी कि कुछ हो जाना है, तो अब भी अगर पाकिस्तान का इटली के साथ होता है तो डेफिनेटली मुझे फील आ रही है कि शायद
पाकिस्तान ये मैच क्या पता हार जाए, लेकिन सिर्फ वही बात है कि उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलें, तो हम भी देखना चाहेंगे कि पाकिस्तानी बोर्न बंदा पाकिस्तान के खिलाफ कैसे अच्छा खेलता है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा मौका होगा फैंस के लिए, और एज अ पाकिस्तानी हम तो देखने के लिए चाहेंगे ये कि ऐसा मौका हो मिले। चलिए नाना साहब, थैंक यू सो मच टाइम आपको कोशिश कर फिर और वीडियो में कर सो कर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पल्स के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हम को मिल जाए। तब तक के लिए मुझे वकील भाई को दीजिए इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज, टेक केयर।